नमस्कार दोस्तों, आपका धनवंतरी कृपा हेल्थ चैनल में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज मैं सर्वाइकल के ऊपर बात करूंगा। बहुत सारे लोग, मैं कहता हूं कि आजकल की डेट में या आज की डेट में यूं कहूं तो 40% यानी कि 40% या 50% जो हैं वो लोग सर्वाइकल से पीड़ित हैं। और मैं हर वीडियो के अंदर बात करता हूं, जब भी ये कोई सर्वाइकल का, डिस्क का या गठिए का या साइटिका का वीडियो डालता हूं, तो मैं ज़रूर कहता हूं कि सारे बात रोग हैं। अपने बात को ठीक कर लीजिए, ये बीमारी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। या फिर जो चीज़ आपको वादी करती है, आपको सूट नहीं करती है, आप उस चीज़ को छोड़ दीजिए, पहली बात। और दूसरी बात, अगर किसी माता भाई बहन को सर्वाइकल हो जाता है तो वो क्या करे? सर्वाइकल से ना डरें। यानी कि अगर किसी को सर्वाइकल है, अगर आपको एमआरआई में बता दिया जाता है कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो चुका है, तो उससे आपने डरना नहीं है। ये डरने वाली बात नहीं है। ये कुछ चीज़ें जो हैं वो एलोपैथी में ठीक होती हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो आयुर्वेदा में ठीक होती हैं, और कुछ चीज़ें जो हैं हमारे जो नेचुरल हमारा लिविंग है या हमारा लाइफस्टाइल है, उससे वो चीज़ ठीक हो जाती है। तो ये जो हमारे कंधों में दर्द है, गर्दन में दर्द है, ये कौन से मणके से होती है? ये मोस्टली जो आपका छठा और सातवां मणका होता है, उसी की वजह से होता है। और विशेषकर जो आपके कंधों में, गर्दन में दर्द होती है, बाजुओं में दर्द होती है, उंगलियों में दर्द होती है, ये सर्वाइकल के छठे मणके से होती है। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप संयम से, धैर्य से काम लेंगे तो ये ऐसी बीमारी नहीं है कि जाए नहीं। सिर्फ आपको बात रोग ठीक करना है, बाकी ये कुछ नहीं है। पर मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि सर्वाइकल जो है, जो C6 यानी कि सर्वाइकल के 7 मणके होते हैं, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, ये 7 मणके होते हैं। अगर बहुत सारे लोग पूछते हैं जी ये C6 या C7 क्या है, तो C का मतलब होता है C7 का कि ये सर्वाइकल का हमारा जो कंधे के पिछले भाग होते हैं, यहाँ होते हैं ये गर्दन के नीचे। तो ये मणके जो हैं, ये जैसे आपको C7 कह दिया तो वो सातवां, सर्वाइकल का 7वां मणका है। C6 आपका छठा मणका है। अब इसका जो दिक्कत है, C6 आपके लिए क्या करता है? एक तो जो गर्दन है हमारी, इसकी जो मांसपेशियाँ हैं, कई बार बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि हाँ हमारी गर्दन इधर नहीं हो रही है, इधर नहीं हो रही है, तो पीछे बहुत काम होगी, लेकिन ये साइडों में आपको दर्द हो जाएगी। तो मांसपेशियों में जकड़न होगी, आप गर्दन नहीं घुमा सकते। तो ये जो है, ये C6 के कारण ही है। और दूसरा, हमारे कंधे, बाजू, उंगलियां, कंधों में दर्द होना, ये सारा C6 का खेल है। अब C7 के ऊपर बात करूँगा। C7 जो है ये 7वां मणका आ जाता है, और इसका जो मुख्य अटैकिंग एरिया है, या जैसे इसका जो क्षेत्र है, वो है थायराइड और कंधे। अब ये क्या करता है कि कंधों को भी कसता है C7। और दूसरा, ये हमारे जो घेंगा होता है उसकी दिशा भी चेंज कर देता है, जिससे हमें ग्वाइटर रोग भी लग सकता है। ये इसके इतने दुष्परिणाम हैं इन रोगों के कि आप कहते जाएंगे कि, यानी कि, या फिर आपको ऐसा हो सकता है थायराइड भी हो सकता है इसकी वजह से। तो कारण कहीं था, वजह कहीं बनी, रोग कहाँ हो गया। मतलब अगर देखा जाए कि आपको C7 की दिक्कत है, सर्वाइकल के 7वें मणके में आपको दिक्कत है, और आपका घेंगा जो है वो उसने अपनी दिशा बदल ली, तो आपको ग्वाइटर रोग हो जाएगा। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हाँ इसको आयोडीन की कमी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। दरअसल में कारण वो 7वां मणका था, उसकी वजह से ग्वाइटर रोग हुआ। अब उसके लिए चाहे जितना मर्जी ट्रीटमेंट करते जाओ, जब तक वो आपका C7 मणका जो वो ठीक नहीं होगा, तब तक घेंगा रोग जो आपका ठीक नहीं होगा। यानी कि मतलब बहुत सारे रोग जो हैं हमारे मणकों से भी रिलेटेड हैं।
तो इसके लिए मैं सबसे पहले ये जो मेरा प्रैक्टिकल है, जो वायु मुद्रा है, इसके लिए मैंने सबसे ज़्यादा तीव्र इलाज देखा है। हालांकि इसमें वातनाशक दवाइयाँ भी चलती हैं या फिर ऑयल वगैरह भी चलते हैं। तो इसके लिए मैं सभी माता भाइयों बहनों से निवेदन करूंगा कि आप जिस किसी को भी सर्वाइकल है, वायु मुद्रा का तीव्र प्रभाव जो है, अगर आपको कहीं भी डिस्क प्रॉब्लम भी है तब भी आपने करना है, घुटनों में जॉइंट है तब भी, घुटनों में दर्द है तब भी आप इस चीज़ को करें, आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन इस चीज़ का सबसे ज़्यादा तेज रिजल्ट जो है वो सर्वाइकल के ऊपर, और वो चीज़ क्या है? वायु मुद्रा। दोस्तों, ये वायु मुद्रा, जैसे ये अंगूठी है आपकी, तर्जनी अंगूठी है, इसको हमने इसके घुटने अपना अंगूठे की जड़ में दे दिया, पर आपने ऐसे नहीं करना है। मैं सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास सिर्फ ये हम वीडियो जो बनाते हैं वो मोबाइल से बनाते हैं, हमारे पास बड़ा कैमरा नहीं है। तो इसको फिर आपने घुटनों के ऊपर, यानी कि जैसे मैंने अब मुद्रा दिखाई आपको, इसको आपने ऐसे घुटनों के ऊपर आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को। अगर कोई व्यक्ति बैठ नहीं सकता है तो वो लेट के भी कर सकता है। आप देखेंगे कुछ दिनों में आपको बहुत तेज़ी से राहत मिलेगी, बहुत तेज़ी से। और जहाँ तक इसके ट्रीटमेंट की बात है, आप जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं, एक तो वो अवॉइड करिए। टमाटर हो गया, लस्सी हो गई, दही हो गया, या जो भी अचार वगैरह आप खाते हैं, उन चीज़ों को आप अवॉइड कर दें। सर्दियों में बिल्कुल इस चीज़ का प्रयोग ना करें। अगर आपको जैसे गर्मियों में कई बार मन कर जाता है तो थोड़ा कभी कभार ले लिया, अदरवाइज जिनको ये दिक्कत है वो कृपया ना लें। दोस्तों, जितने भी बहुत सारे मेरे से लोग प्रश्न करते हैं, मेडिसिन लेते हैं या हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो मैं सीधे हम तौर पर समझा देते हैं कि वायु रोग है, इस वजह से आपके कंधे जाम है, इसकी वजह से आपको ये कूहनी में दर्द है, इसकी वजह से आपको हाथ की उंगलियों में दर्द है। तो सीधा सा प्रश्न है ये, इसमें आपको घबराने वाली बात नहीं है। सिर्फ आपको हिम्मत से आपको काम लेना है। इतना ये बड़ी भयावह बीमारी नहीं है, क्योंकि ये कुछ एक बीमारियां जो हैं वो बिल्कुल ठीक हो सकती हैं और होती हैं। आयुर्वेद के अंदर बहुत सारी ऐसी बीमारियों को बताया गया है कि वो जो ठीक होने वाली है उसको साध्य बताया गया है, जो ठीक होने वाली नहीं है उनको असाध्य बताया गया है। और जैसे आयुर्वेद के अंदर एंडोक्राइन डिसीजेज जो हैं उनका ट्रीटमेंट है, एलोपैथी के अंदर नहीं है। सिर्फ फ़र्क इतना सा है कि ये चीज़ जो है आपकी साध्य है, इस चीज़ से आप ना घबराएं और साथ में रखें परहेज। तो दोस्तों, अंत में मैं सभी माता भाइयों बहनों से निवेदन करना चाहूँगा कि ये मैंने जानकारी इसलिए दी क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे डर जाते हैं। तो आप कृपया इन चीज़ों से इतना ना डरें, परहेज से रहें, खान पान ठीक रखें और बायवादी वाली चीज़ें जो है बिल्कुल ना खाएं। तो अंत में मैं सभी माता भाइयों बहनों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल भी आप जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।